हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। लगभग 45 क्वेश्चंस हैं जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड है और ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करेंगे, चाहे आप बीएससी में हो, चाहे एमएससी में हो, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो इससे पहले अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, तो पहले उसको पूरा अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा ताकि आपको आसानी हो सके, क्योंकि जितना मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग आसान जो क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी वाले, वहाँ से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे इन क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है फ्लावर्स आर हाईली मॉडिफाइड। फ्लावर किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? तो ये हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि फ्लावर्स आर हाईली कंडेंस्ड शूट मॉडिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, शूट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल वर्ल्स ऑन थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट इज। आपको बताना है कि फ्लावर में बाहर से लेकर अंदर तक कौन कौन से वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी आपको मालूम है। सबसे पहले आता है कैलिक्स, देन करोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अकर्स इन। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस आपको कहाँ देखने को मिलती है? लीव्स की मार्जिन पर? नहीं। इनसाइड द ओव्यूल? नहीं। ओव्यूल में तो मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। इनसाइड द एंथर? यस। इन द एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स? एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स की अगर हम बात करें तो एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन्स दो होते हैं, यानी कि एंड्रोशियम और गाइनोशियम। बट एंड्रोशियम में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गाइनोशियम में मेगास्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, इनसाइड द एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंथर इज टिपिकली। इसका करेक्ट आंसर है ए, टेट्रास्पोरेंजिएट। और ये हमने आपको बताया भी था जब हम अपना लास्ट लेक्चर बता रहे थे, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो ज़्यादातर एंथर्स होते हैं वो डाइथिकस और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये नीट में पूछा गया था। तो यहाँ पर बेसिकली आपको डायग्राम के पार्ट्स को लेबल करना है। तो पार्ट ए हमारा क्या है? पार्ट ए हमारा है एंथर। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये है फिलामेंट। क्योंकि आप देखो बाकी के ऑप्शंस को, आप देखो पीटियोल। पीटियोल किसका स्टॉक होता है? लीफ का। पेडिसिल की अगर हम बात करें तो ये फ्लावर के स्टॉक को बोलते हैं। तो ये तीन ऑप्शंस तो ऐसे ही आपने कैंसिल कर दिए और करेक्ट आंसर है हमारा डी। और इसमें क्या बता रहा है? जो पार्ट ए है वो एंथर है, जो पार्ट बी है वो फिलामेंट है, जो पार्ट सी है वो है पोलन सैक। यानी कि ये जो बाहर आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पोलन सैक। इसी को हम माइक्रोस्पोरेंजियम के नाम से या माइक्रोस्पोरेंजिया के नाम से भी जानते हैं। और जब इसमें पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है तब इसी स्ट्रक्चर को हम पोलन सैक के नाम से जानते हैं। और इस पोलन सैक में आपको क्या देखने को मिलेगा? इस पोलन सैक में आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी हमने आपको कम्युनिटी पोस्ट में डाला भी था। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की अगर हम बात करें तो ये क्या है? ये स्पोरोजीनस टिश्यू है। यानी कि ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है, ट्रांसवर्स सेक्शन, इसमें आपको 4 ये जो सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली है माइक्रोस्पोरेंजियम, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू फिल्ड होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये जो नंबर 1 का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको स्पोरोजीनस टिश्यू देखने को मिलेंगे। अब अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो पॉइंट नंबर 2 में आता है टेपटम। यानी कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो न्यूट्रिशन लेते हैं टेपटम की लेयर से। तो अंदर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट होती है वो है टेपटम। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो 3 नंबर पे है, ये आउटर मोस्ट लेयर को इंडिकेट कर रहा है। और आउटर मोस्ट लेयर एंथर वॉल की क्या होती है? एपिडर्मिस होती है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये जो है, अब आप देखो नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 पे है टेपटम और ये जो बाहर की तरफ है ये एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस और इनर मोस्ट लेयर है टेपटम। तो एपिडर्मिस और टेपटम के बीच में जो लेयर्स आती हैं कौन कौन सी होती हैं? इंडोथीशियम और मिडल लेयर। तो ये वाला जो लेयर है नंबर 5 पे ये है इंडोथीशियम
और नंबर 4 पे जो है, जो अंदर की तरफ लेयर है, ये है मिडल लेयर। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो लेयर्स देखने को मिल रही है उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1 पर है हमारा स्पोरोजीनस टिश्यू, ठीक है। नंबर 2 पर है टेपटम, नंबर 3 पर है एपिडर्मिस, नंबर 4 पर है मिडल लेयर और नंबर 5 पर है यहाँ पर इंडोथीशियम। तो करेक्ट ऑप्शन आपका है ए। यहाँ पर इन्होंने नंबरिंग थोड़ा सा इधर उधर कर दी है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अच्छी तरीके से इसका आंसर दे सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेपटम प्रेजेंट इन द माइक्रोस्पोरेंजियल वॉल अकर्स बिटवीन। आपको बताना है कि टेपटम कौन से लेयर्स के बीच में आपको देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन याद होना चाहिए कि किस सीक्वेंस में लेयर्स प्रेजेंट थे। तो जो सीक्वेंस था वो क्या था, एपिडर्मिस, देन उसके बाद इंडोथीशियम, देन उसके बाद मिडल लेयर एंड देन टेपटम। तो ये 4 वॉल लेयर्स थे जो कि किसको सराउंड कर रहे थे, माइक्रोस्पोरेंजियम को। और माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर क्या प्रेजेंट था, स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट था। तो सबसे अंदर की तरफ कौन सा लेयर था, टेपटम था। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि टेपटम आपको कौन से लेयर्स के बीच में देखने को मिलेगा। तो टेपटम आपको देखने को मिलेगा मिडल लेयर और स्पोरोजीनस टिश्यू के बीच में, क्योंकि ये डेवलपिंग सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है वहाँ पर। तो टेपटम इनरमोस्ट लेयर है, इसलिए आपको ये मिडल लेयर और स्पोरोजीनस टिश्यू के बीच में देखने को मिलेगी और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, वॉल ऑफ पोलन सैक कंसिस्ट ऑफ। अब यहाँ पर इन्होंने टर्म यूज़ किया है पोलन सैक। आप ध्यान रखिएगा जो टर्म है माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजिया या फिर पोलन सैक, ये सब एक ही टर्म्स है, इनसे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है, वॉल ऑफ पोलन सैक कंसिस्ट ऑफ। पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल में आपको कौन कौन से लेयर्स देखने को मिलते हैं। तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसको 4 लेयर्स सराउंड करती हैं, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, इंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपटम। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टिपिकल एंथर ऑफ एंजियोस्पर्म्स द नंबर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया इज। एक टिपिकल एंथर में आपको कितने माइक्रोस्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं, और इसका करेक्ट आंसर है डी 4। ये पूछा गया था आरपीएससी स्कूल लेक्चरर एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो एक टिपिकल एंथर होता है वो डाइथीकस होता है और टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन में होता है, यानी कि उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होती है। तो ज़्यादातर केसेस में आपको यही कंडीशन देखने को मिलती है, इसलिए आप यहाँ पर आंसर 4 लगाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनरमोस्ट लेयर ऑफ एंथर इज टेपटम हुज फंक्शन इज। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो टेपटम है ये आपको मिडल लेयर और स्पोरोजिनस टिश्यू के बीच में देखने को मिलेगा और इसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिशनल, यानी कि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ माइक्रोस्पोरेंजियम टेपटम इज जनरली। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 टीजीटी में, तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसमें उन्होंने पूछा था कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करते हुए टेपटम की कितनी लेयर्स पाई जाती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। टेपटम की सिंगल लेयर पाई जाती है जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम को सराउंड करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चूज द ऑड वन। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको निकालना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो चारों से अलग है। बाकी के 3 ऑप्शंस आपको एक दूसरे से रिलेटेड दिखाई देंगे, बट चौथा ऑप्शन या एक ऑप्शन ऐसा होगा जो अलग सा आपको दिखाई देगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो, माइक्रोपाइल की अगर आप बात करो तो ये कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल में। न्यूसेलस की बात करो तो ये कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल में। एम्ब्रियोसैक की बात करो तो ये कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल में। पोलन ग्रेन की अगर आप बात करो तो ये कहाँ पाया जाता है, ओव्यूल में। ये नहीं पाया जाता है। तो ऑड यहाँ पर कौन सा हुआ, ऑड हुआ पोलन ग्रेन, यानी कि ये जो टर्म है ये इन तीनों से अलग है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यू वुड टेक सेल्स टू स्टडी म्यूसिस। यानी कि आपके पास एक फ्लावर है और आप फ्लावर का कौन सा पार्ट लोगे म्यूसिस की स्टडी करने के लिए। थोड़ा सा ट्रिकी घुमाऊ क्वेश्चन है और ये पीजीटी बॉटनी में या पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में पूछा गया था। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब म्यूसिस
मियोसिस होती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तब जाकर माइक्रोस्पोर बनते हैं, और माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस में मियोसिस होती है। तो इस वजह से अगर आपको मियोसिस की स्टडी करनी है तो आपको एंथर्स को लेना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एंथर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेराइल स्टेमन इज टर्म्ड एज, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टैमिनोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म्स इज, ये हमने आपको लास्ट वीडियो में जब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ा रहे थे तो हमने वहाँ भी बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट ईयर पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में, और इसका करेक्ट आंसर है यूस्पोरेंजिएट टाइप। जैसा कि हमने आपको बताया कि एंथर या फिर जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है एंथर के अंदर, उसका डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप होता है, यानी कि डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से स्टार्ट होता है। तो ऐसे डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट कहते हैं, और ये आपको एंथर के डेवलपमेंट के केस में देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे ऑप्शंस को यहाँ पर देखें तो दूसरे ऑप्शंस में आप देख सकते हो लेप्टोस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप डेवलपमेंट आपको कहाँ देखने को मिलता है, जब हमने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पढ़ाए थे टेरिडोफाइट्स के, वहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा कि यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कौन कौन से टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है और लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कौन कौन से टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें एक सिंगल सेल से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पर ग्रेडेट और सिंपल की, तो ये टर्म सोरस से रिलेटेड है, सोरस के टाइप्स है, ग्रेडेट या सिंपल अलग अलग टेरिडोफाइट्स में ये पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है यूस्पोरेंजिएट टाइप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर जो एंथर का डेवलपमेंट होगा या जो माइक्रोस्पोरेंजियम है उसका डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ सेल्स से होता है, और इस टाइप के डेवलपमेंट को हम यूस्पोरेंजिएट डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेयर ऑफ सेल्स इन द एंथर वॉल विच हेल्प्स इन डिहिसेंस ऑफ एंथर। जैसा कि आपको पता है कि एंथर वॉल में एक लेयर होता है जो कि डिहिसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो है इंडोथीशियम, क्योंकि इसमें फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट होते हैं और ये सेल कुछ इस तरीके से बनी हुई होती है कि ये डिहिसेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडोथीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोथीशियम एंड टेपटम इन एंथर्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। तो इंडोथीशियम और टेपटम क्या है, ये है वॉल लेयर, और ये कैसे बनता है ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो आर्कीस्पोरियल सेल है, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करके दो टाइप के सेल बनाता है, प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो फर्दर डिवाइड कर कर सेकेंडरी पैराइटल सेल बनाते हैं या सेकेंडरी पैराइटल लेयर बनाते हैं, जिससे कि एंथर की वॉल बनती है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया है प्राइमरी पैराइटल लेयर, तो आप इसी को लगाओगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी पैराइटल लेयर इज द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन इंडोथीशियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लास्ट ईयर पीजीटी बायोलॉजी के पेपर में पूछा भी गया था, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अल्फा सेलुलोज। अल्फा सेलुलोज एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपोनेंट है और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, यानी कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने में केपेबल है, जिसकी वजह से ये एंथर की डिहिसेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन डाइकॉट्स द मोस्ट कॉमन पोलन टेट्राड इज। इसका आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपने आखिरी वाला वीडियो हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का वीडियो देखा हो, तभी आप इसका आंसर दे पाओगे। तो बेसिकली हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो साइटोकाइनेसिस या जो वॉल फॉर्मेशन होता है ये दो टाइप का होता है, सक्सेसिव टाइप और सिमुल्टेनियस टाइप। और इसमें हमने आपको ये भी बताया था कि जो टेट्राड बनते हैं यहाँ पर सक्सेसिव टाइप डिवीजन में आपको आइसोबाइलेटरल टेट्राड देखने को मिलता है जो कि मोनोकॉट्स में कॉमन होता है, और सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन में आपको देखने को मिलता है टेट्राहेड्रल टेट्राड जो कि डाइकॉट्स में कॉमन होता है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आप इसका आंसर गलत कर दोगे। तो इसका बेसिकली आंसर है टेट्राहेड्रल टेट्राड जो कि आपको डाइकॉट्स के केस में देखने को मिलता है, और ये सिमुल्टेनियस टाइप वॉल फॉर्मेशन की वजह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपाउंड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, और ये भी हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंपाउंड पोलन ग्रेन्स क्या होते हैं, और इसके एग्जाम्पल्स भी हमने आपको बताए थे। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हमने आपको बताए थे, एनोना, टाइफा, जेट्रोफा, ड्रोसेरा और ड्राइमिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑप्शंस हैं वो है एनोना, ड्रोसेरा,
इलोडिया। तो बेसिकली ये जो सब हैं, सारे जो प्लांट्स हैं, सब में आपको कंपाउंड पोलन ग्रेन देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथर्स ऑफ विच प्लांट वर कल्चर्ड बाय गुहा एंड माहेश्वरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता भी होगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धतूरा एनॉक्सिया, यानी कि धतूरा के एंथर्स का यूज़ कर कर गुहा और माहेश्वरी ने एंथर कल्चर किया था, उनको कल्चर कर कर और उनसे एक पूरा पूरा प्लांट बनाया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो पी माहेश्वरी हैं उन्हें हम फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलन ग्रेन इज द, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है और इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है और किस तरीके से मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइपरेसी फैमिली ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल डेवलप। यहाँ पर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ओनली वन माइक्रोस्पोर्स। ये जो साइपरेसी फैमिली के मेंबर्स होते हैं इनमें ज़्यादातर जो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, इनमें मोस्टली लीनियर टेट्राड देखने को मिलता है, पहली बात। और उसमें जो लीनियर टेट्राड होता है उसमें भी सिर्फ एक माइक्रोस्पोर फंक्शनल रहता है। तो ये कंडीशन आपको साइपरेसी फैमिली के मेंबर्स में देखने को मिलेगी और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओनली वन माइक्रोस्पोर। ये देखिए उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, सेम टू सेम, खाली थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पर चेंज कर दी गई है और पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिलीज द माइक्रोस्पोर टेट्राड हैज़ ओनली वन फंक्शनल माइक्रोस्पोर। जैसा कि हमने आपको बताया ये आपको देखने को मिलेगा फैमिली साइपरेसी के मेंबर्स में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है पोलन ग्रेन्स आर प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपोनेंट है जो कि आपको पोलन ग्रेन की एग्जाइन पर देखने को मिलेगा और इसका काम होता है, ये पोलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, एल्कली, एसिड, कोई भी चीज़ है उससे प्रोटेक्ट करने का काम स्पोरोपोलिनिन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्किड्स एंड मिल्क वीड्स ऑल पोलन ग्रेन्स ऑफ एन एंथर लोब रिमेन यूनाइटेड इन अ सैक एंड दैट सैक इज कॉल्ड एज ऑप्शन नंबर बी, पॉलिनिया। ट्रांसलेटर अपरेटस तो हम पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसमें पॉलिनिया, कॉर्डिकल और कॉर्पस्कुलम होता है, बट यहाँ पर पूछा है कि जो सैक है उसे हम क्या कहते हैं, तो सैक को हम कहते हैं पॉलिनिया। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द आइसोबाइलेटरल टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट इन टेट्राड इज प्रेजेंट इन। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आइसोबाइलेटरल टाइप माइक्रोस्पोर टेट्राड कहाँ पर पाया जाएगा। तो ये भी हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहाँ पर इसको कर दिया गया है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियामेज, जो कि एक मोनोकॉट है और हमने आपको बताया था कि जो मोनोकॉट होता है, मोनोकॉट के केसेस में आपको आइसोबाइलेटरल टाइप टेट्राड देखने को मिलता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जियामेज। बाकी के जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सब डाइकॉट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, जियामेज, जिसमें कि आपको आइसोबाइलेटरल टाइप माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है इन एंजियोस्पर्म्स ऑल द 4 माइक्रोस्पोर ऑफ अ टेट्राड आर कवर्ड बाय अ लेयर विच इज फॉर्म्ड बाय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलोज, क्योंकि हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं वो एक कॉमन लेयर से सराउंडेड होते हैं जो कि कैलोज की बनी हुई होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर न्यूमेरिकल से रिलेटेड है और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल पूछा गया है हाउ मैनी पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बाय मियोसिस। सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि जो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है उससे कितने माइक्रोस्पोर बनते हैं, उससे मियोसिस के बाद बनते हैं 4 माइक्रोस्पोर। यहाँ पर हमारे पास कितने माइक्रोस्पोर्स हैं, 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल यहाँ पर हैं। तो 10 माइक्रोस्पोर मदर सेल है तो यानी कि होगा 10 × 4 यानी कि 40 माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स यहाँ पर बनेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर न्यूमेरिकल है। हाउ मैनी मियोटिक डिविजन्स आर नेसेसरी टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स, यानी कि आपको 100 पोलन ग्रेन्स के लिए कितने मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगे। आपको ये बात पता है कि जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है तो क्या बनता है, 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो आपको अगर 100 पोलन ग्रेन चाहिए, 100 पोलन ग्रेन चाहिए तो आप इसको 4 से डिवाइड कर दो और आंसर आपका आ जाएगा 25। तो टोटल आपको यहाँ पर 25 मियोटिक डिवीजन चाहिए होंगे, तब 100 पोलन ग्रेन्स बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है पोलन ग्रेन्स इन एंजियोस्पर्म्स डेवलप फ्रॉम। पोलन ग्रेन कहाँ से डेवलप होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू। माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू, ये हमने आपको बताया कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो पूरा स्ट्रक्चर है बैग लाइक, जिसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। वो स्पोरोजीनस टिश्यू, उसमें से कुछ सेल्स माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं और फर्दर उसके बाद माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो माइक्रोस्पोर्स यानी कि पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, जो बाहर वाला स्ट्रक्चर है पूरा सैक लाइक, इसे बाद में हम पोलन सैक के नाम से जानते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पोलन सैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कंटेन्स स्पोरोजीनस टिश्यू। स्पोरोजीनस टिश्यू आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, स्पोरोजीनस टिश्यू आपको देखने को मिलेगा एंथर में, यानी प्लांट का पार्ट पूछा है तो प्लांट के एंथर में आपको स्पोरोजीनस टिश्यू देखने को मिलता है। और वही स्पोरोजीनस टिश्यू आगे चलकर फर्दर डेवलपमेंट कर कर माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोथीकस एंथर्स आर फाउंड इन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिबिस्कस, जो कि है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, मेंबर ऑफ फैमिली मालवेसी। इसमें आपको मोनोथीकस एंथर्स देखने को मिलेंगे और इसके साथ साथ आपको इसमें जो कंडीशंस देखने को मिलती हैं वो है मोनो अडल्फस कंडीशन, और इसके साथ साथ आपको देखने को मिलता है एपिकैलिक्स, पेंटाकार्पेलरी कंडीशन गाइनोशियम में आपको देखने को मिलती है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं जो हम डिस्कस भी कर चुके हैं जब हम हिबिस्कस का डिसेक्शन कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोस्पोरेंजिएट एंथर्स आर फाउंड इन। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्सियोथोबियम, जिसमें आपको मोनोस्पोरेंजिएट एंथर देखने को मिलेंगे, यानी कि एंथर में सिर्फ एक ही स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा, और ये कंडीशन आपको आर्सियोथोबियम में देखने को मिलेगी जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेयर इज नॉट फॉर्म्ड बाय द पैराइटल लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, और अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा पिछले वीडियो में तो आप इसको बता पाओगे। तो पैराइटल लेयर से कौन सी लेयर नहीं बनती है, पैराइटल लेयर से अब आप ऑप्शंस देखो। ऑप्शन ए है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पैराइटल लेयर से नहीं बनती क्योंकि एपिडर्मिस तो पहले ही बनी हुई होती है। जब आप यंग एंथर को देखते हो तो यंग एंथर एपिडर्मिस और होमोजीनस मास ऑफ सेल्स से सराउंडेड रहता है, तो एपिडर्मिस तो प्राइमरी पैराइटल लेयर से नहीं बनता है। ऑप्शन बी की अगर हम बात करें टेपटम, तो ये जो टेपटम है ये पैराइटल लेयर से बनता है, प्राइमरी पैराइटल लेयर और सेकेंडरी पैराइटल लेयर। इसके अलावा अगर हम बात करें माइक्रोस्पोर मदर सेल की, तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है ये पैराइटल लेयर से नहीं बनता, ये स्पोरोजीनस सेल या स्पोरोजीनस टिश्यू से बनता है। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो कि पैराइटल लेयर से नहीं बनते। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अब जितने भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब हमने खुद फ्रेम करे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द इंडोथीशियम डेवलप्स फ्रॉम द आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर। ध्यान रखिएगा, इंडोथीशियम डेवलप हो रहा है आउटर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से, टेपटम डेवलप हो रहा है, टेपटम और इसके साथ साथ मिडल लेयर डेवलप हो रही है इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से। तो यहाँ पर आपको किस टाइप का एंथर वॉल डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि डेविस ने 1966 में 4 टाइप्स के वॉल डेवलपमेंट बताए थे, और वहाँ पर उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कौन सी सेकेंडरी पैराइटल लेयर से
किस लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये आप तभी बता पाओगे जब आपने हमारा पिछला वीडियो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला देखा हो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोनोकॉट टाइप, जिसमें कि जो मिडल लेयर होता है, मिडल लेयर डेवलप करता है इनर सेकेंडरी पैराइटल लेयर से। और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का, उसमें आपको एंथर वॉल डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आइसोबाइलेटरल टेट्राड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ साइटोकाइनेसिस। हमने आपको दो टाइप के साइटोकाइनेसिस बताए थे, सक्सेसिव टाइप और सिमुल्टेनियस टाइप। किसमें आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सक्सेसिव टाइप। सक्सेसिव टाइप साइटोकाइनेसिस के केस में आइसोबाइलेटरल टेट्राड बनता है। कैसे बनता है वो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल फॉर्मेशन इन सिमुल्टेनियस टाइप साइटोकाइनेसिस इज। सिमुल्टेनियस टाइप साइटोकाइनेसिस में किस टाइप का वॉल फॉर्मेशन होता है ये आपको बताना है। ये भी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रीपीटल। यानी कि जो यहाँ पर जो सिमुल्टेनियस टाइप साइटोकाइनेसिस होती है इसमें क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है, जो कि क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल टेट्राड होता है और ये जो टेट्राहेड्रल टेट्राड होता है इसमें वॉल फॉर्मेशन सेंट्रीपीटल होता है। यानी कि वॉल का जो फरो होता है वो बाहर से अंदर की तरफ जाता है। तो आपको ये सिमुल्टेनियस टाइप साइटोकाइनेसिस में सेंट्रीपीटल टाइप वॉल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ ये जो आपको टेट्राहेड्रल टेट्राड है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये ज़्यादातर आपको डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल द 4 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड्स हैव बीन रिपोर्टेड। इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, जिसमें कि सभी टाइप के माइक्रोस्पोर टेट्राड रिपोर्टेड है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, टेट्राहेड्रल, डेक्यूसेड, लीनियर, टी शेप्ड, सब हमने डिस्कस किया था। और एरिस्टोलोकिया एलिगेंस बेसिकली एक ऐसा प्लांट है जिसमें आपको ये सारे टेट्राड रिपोर्टेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीस्पोरी। पॉलीस्पोरी के बारे में भी हमने आपको बताया था कि पॉलीस्पोरी एक ऐसी कंडीशन है, जनरली होता क्या है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल में जब मियोसिस होती है तो 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। बट जो पॉलीस्पोरी की कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें कि 4 से ज़्यादा माइक्रोस्पोर बनते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, उसे हम पॉलीस्पोरी के नाम से जानते हैं। और ये कंडीशन आपको देखने को मिलती है कस्कुटा रिफ्लेक्सा में। कस्कुटा रिफ्लेक्सा के केस में 11 माइक्रोस्पोर्स रिपोर्टेड हैं। तो ये पॉलीस्पोरी की कंडीशन आपको कस्कुटा रिफ्लेक्सा में देखने को मिलती है। ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलेज इंजाइम इज सेक्रेटेड बाय। जो कैलेज इंजाइम है वो कहाँ से सेक्रेट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेप्टम। टेप्टम एक इंजाइम सेक्रेट करता है कैलेज, जो कि क्या करता है, जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है जो कि कैलोज की वॉल से सराउंडेड हैं, ये जो कैलेज इंजाइम है ये क्या करता है, कैलेज इंजाइम बेसिकली इस कैलोस को डिसॉल्व आउट कर देता है, जिससे कि जो माइक्रोस्पोर्स हैं ये फ्री हो जाते हैं और डिहिसेंस के बाद इन्हीं माइक्रोस्पोर्स को हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच टाइप ऑफ वॉल फॉर्मेशन अ डायड सेल इज फॉर्म्ड। ये भी हमने आपको बताया था कि आपको जो सक्सेसिव टाइप वॉल डेवलपमेंट होता है, सक्सेसिव टाइप वॉल फॉर्मेशन होता है, उसके केस में आपको डायड सेल देखने को मिलता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पहले डिवीजन होता है, देन वॉल फॉर्मेशन होता है, फिर डिवीजन होता है, फिर वॉल फॉर्मेशन होता है। इसलिए आपको एक डायड सेल भी बीच में उस स्टेप में देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्सेसिव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक एन इंट्रोडक्शन टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स हैज बीन रिटन बाय। तो ये बुक है और इसके राइटर हैं पी माहेश्वरी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात कर लेते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर 45। और ये क्वेश्चन इस साल KVS PGT बायोलॉजी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिकर्सर फॉर पोलन किट सिंथेसिस। यानी कि पोलन किट की सिंथेसिस के लिए कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो कि प्रिकर्सर है जिससे पोलन किट की सिंथेसिस होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीनॉइड। अब हम बात कर लेते हैं कि पोलन किट एक्चुअली में है क्या।
तो ये जो पोलन किट है ये बेसिकली एक स्टिकी पिगमेंटेड लेयर होती है या कवरिंग होती है जो कि पोलन के चारों ओर पाई जाती है। और इस स्टिकी लेयर की सिंथेसिस कौन करता है? इस स्टिकी लेयर की सिंथेसिस करता है टेपटम। और इस स्टिकी लेयर में सबसे ज़्यादा कंपोजिशन किस चीज़ का रहता है? वो है कैरोटीनॉइड का। कैरोटीनॉइड का यहाँ सबसे ज़्यादा रोल रहता है पोलन किट की सिंथेसिस में। तो पोलन किट के बेसिकली दो फंक्शंस होते हैं, एक है एडहेशन और दूसरा है प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें एडहेशन की, तो क्योंकि ये स्टिकी नेचर का होता है तो ये हेल्प करता है कि पोलन ग्रेन्स एंथर में ही स्टिक रहे जब तक उनका डिहिसेंस नहीं हो जाता। और दूसरी बात, जब एंथर का डिहिसेंस हो जाता है उसके बाद ये पोलन ग्रेन्स, क्योंकि ये स्टिकी नेचर के होते हैं, ये इंसेक्ट्स की बॉडी पर चिपक जाते हैं और इस तरीके से ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और जो सेकेंड इसका फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन। तो ये बेसिकली पोलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और यूवी रेडिएशन से, क्योंकि ये पोलन ग्रेन के चारों ओर एक कवरिंग होती है। तो ये बेसिकली फंक्शंस थे पोलन किट के। सो आज के लिए इतना ही। आज हमने टोटल 45 क्वेश्चंस को किया है जो कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड थे। आपको इसको सॉल्व करने के लिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वाला वीडियो देखना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो पाएंगी और उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो पाएंगे। तो इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें आइडिया लग सके कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। थैंक यू सो मच।